इंद्र के पूरे शरीर में योनियां ही योनियां बन गई, 1000 योनि पूरे शरीर में, योनि ही योनि, छिद्र ही छिद्र हो गए पूरे शरीर में। श्राप मिल गया। तो इंद्र घबराए, कभी ऐसा शरीर लेके कहाँ जाऊं, लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे। तब चरणों में गिर पड़े, हे गौतम ऋषि, हमसे अपराध हो गया, आपकी पत्नी के पास हम आ गए, गलत भावना लेकर हमें क्षमा कर दीजिए। तब कहा कि जाओ, भगवान की कृपा से तुम्हारे यह योनि छिद्र बाद में नेत्र बन जाएंगे। तो इंद्र के 1000 नेत्र हो गए थे बाद में, वही योनि छिद्र क्या बन गए बाद में, नेत्र। चंद्रमा भी सहयोगी बने, चंद्रमा भी मुर्गा बन के कुक्कड़ों को किसने बोला था रात के 1 बजे 2 बजे, गौतम ऋषि के साथ छल इंद्र ने भी किया, और चंद्रमा कुक्कड़ों को बन गए, मुर्गा बन के आधी रात को बोल दिया कुक्कड़ों को। इनको लगा कि सवेरे के 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा बोलना उस जमाने में घड़ी नहीं थी, यही अलार्म था प्राकृतिक। मुर्गा बोला मतलब 4 बज गए, तो वो चले गए नहाने। बाद में चंद्रमा को भी श्राप दिया कि तुमने हमारे साथ छल किया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम कलंकित हो जाओ। इसलिए आज भी चंद्रमा पर धब्बा है। आपने देखा चंद्रमा ऊपर, पूर्णिमा का चांद देखना बड़ा सुंदर है, पर काला काला धब्बा, ये शाप है। फिर शाप किससे दिया, पत्नी की बारी आई, पत्नी को अच्छा चलो, पत्नी की तो कोई गलती नहीं थी, इनके साथ तो छल हो गया, गलती नहीं थी, पर समाज को कैसे समझाते कि गलती नहीं है। क्यों मेरी माँ, क्या समाज कहने से छोड़ती अहिल्या को, बोलो, अहिल्या माँ को समाज कहे बिना ना छोड़ती। फिर समाज कहे उससे अच्छा है कि श्राप दे दिया जाए, क्योंकि श्राप जिन जिन को मिला है उनका भला हुआ है। राजा परीक्षित जी को श्राप मिला, तो श्राप मिला तो भला हुआ कि नहीं, भागवत जी मिली और मोक्ष हुआ। श्राप नहीं मिलता तो शायद उनकी सदगति ना होती। कितनी कथाएं हैं भागवत में और रामचरितमानस में और अन्य जगह, जिन जिन को आप देखो ना, जय और विजय को श्राप मिला, हमने सुनाया था एक दिन, वह रावण कुंभकर्ण बने। नारद जी ने श्राप दिया शिव गणों को, वह रावण कुंभकर्ण बने। तो श्राप मिला तो भगवान भी तो मिले। अंत में कौन मिला, अहिल्या को श्राप मिला तो अंत में राम मिले कि नहीं। नंद बाबा के आंगन में 2 वृक्ष लगे हुए थे यमलार्जुन के, नलकूबर मणिग्रीव वह कुबेर के पुत्र हैं। उन्हें नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम संतों को देखकर सम्मान नहीं करते। वो एक दिन नहा रहे थे कुबेर के बेटे अप्सराओं के संग, नारद जी निकले वहां से नारायण कीर्तन, तो ये निर्वस्त्र होकर नहा रहे थे सरोवर में। तो स्त्रियां भी थी, तो स्त्रियों ने तो जल्दी निकल के कपड़े पहन लिए, परंतु ये दोनों खड़े रहे। तो नारद जी बोले, अच्छा संतों को देख के तुम्हें बिल्कुल भी ना तो शर्म है ना तो शिष्टाचार है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष हो जाओ। वृक्ष हो गए। बाद में भगवान कृष्ण के हाथों से जब उखल से मैया यशोदा ने बांधा और उखल को लेकर भगवान 2 वृक्षों के बीच से निकले और जरा ठोकर मारी तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। वह कुबेर के पुत्र थे, आज शाप से मुक्त हो गए। तो जिनको शाप लगा है, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, है ना, परम अनुग्रह मैं माना, देख्यों भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। आज अहिल्या माँ कह रही हैं कि आज आपकी चरणों की धूल पड़ी प्रभु और मेरा उद्धार हो गया। तब मेरे पति ने श्राप दिया, तब लगा था कि बड़ा बुरा था, पर आज लग रहा है कि आपने कृपा, श्राप ना मिला होता तो राम की चरण धूली भी तो ना मिली होती। तो यहां पर एक सिद्धांत लागू हो गया कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसलिए कभी किसी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो विधि का विधान है। बात समझ में आई कि नहीं? हाँ मैया की ना, क्या है वो विधि का। इसलिए परेशान होने का नहीं, जो हो रहा, आपका सम्मान हो रहा है,
आपका अपमान हो रहा है, सब विधि का विधान है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, पर जाहि विधि रखे राम। तो अब मुझे आप लोग बताओ कि जो श्राप इत्यादि मिला वो सही है कि गलत है? अब एक बात बताओ, चलो माता अहिल्या तो अपनी जगह सही है, माता अहिल्या अपनी जगह बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, सीता माँ सही है कि नहीं? मैया सीता माँ सही है? बोलो हाँ कि ना। सीता माँ भी बिल्कुल सही है। फिर सवाल खड़ा हुआ कि सीता माँ सही है, आप लोग जानते हो, तो क्या भगवान राम को पता नहीं था कि सीता सही है? और सही है तो फिर किसी के कहने से राम ने अपनी पत्नी को वनवास क्यों भेज दिया? क्यों मैया? हैं? ठीक है, तो समाज कहने लग जाए आपके पति से कि अपनी पत्नी को भेज दो, तो क्या आपके पति आपको भेज देंगे? समाज तो आपके बारे में भी क्या कह सकती है, इसमें क्या है? लोगों का कहना कुछ भी कह दे। तो क्या आपके पति भी आपको त्याग सकते हैं, वनवास भेज दें? नहीं। लोग कह, अच्छा ये बताओ, सीता माँ के वनवास जाने में दोषी कौन है? आप लोग किसको दोषी मानते हैं? राम दोषी हैं या नहीं? उत्तर, सीता मैया के वनवास में राम जी दोषी हैं कि नहीं? उत्तर दो। हाँ नहीं, राम जी का कोई दोष नहीं। किसका दोष है फिर? है किसका दोष है मैया? किसका दोष है? कैकेयी का? कैकेयी का तो वहां कोई रोल नहीं था। जब सीता मैया गर्भवती थी, सीता मैया जब गर्भवती थी और गर्भवती में जब राम ने उन्हें वनवास भेजा, उस समय तो कैकेयी माँ का कोई रोल नहीं था। हैं? हाँ ठीक है। जब राम ने सीता मैया को वनवास भेजा गर्भावस्था में, उस समय किसका दोष था? किसका? हैं? किसका? समाज। अब यहां एक चीज आप लोग नोट करो कि समाज के चक्कर में हम लोग कितना पड़ते हैं कि सामाजिक बन करके रहें, समाज में रहना है, सब लोग खुश रहें, सब लोगों का ध्यान रखा जाता है, सब प्रसन्न रहें। लेकिन वही समाज ने क्या किया? लोग क्या कहते हैं? अरे लोग क्या कहेंगे? अधिकांश लोगों को डर भी तो लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मैं आपको यहां एक क्लियर कर दूं कि समाज क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ये परवाह आपको नहीं करनी है। लेकिन आपको गलत काम भी नहीं करने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप समाज की परवाह किए बिना गलत काम स्टार्ट कर दें, ये मतलब नहीं। अर्थ ये है कि आप सही काम करिए, अपने लिए अच्छी प्लानिंग करिए, अच्छे रास्ते पर चलिए, और अच्छे रास्ते पर चलने के कारण समाज यदि आपको बुरा कहे, लोग आपकी आलोचना करें, लोग आपको जलील करें, क्योंकि बुरे लोगों को बुरा नहीं कहा जाता। याद रखिएगा, शराब की दुकान में शराब पीने वालों को जाकर कोई नहीं कहता कि यार तुम गलत कर रहे हो, शराबियों पर कोई नहीं हंसता। लेकिन आप जरा माथे पर तिलक लगा लो, जरा तुलसी की माला पहन लो, और तुलसी की माला और तिलक लगा के निकलो तो तुम्हारी पड़ोसन कहेंगे अच्छा बड़ी मीरा बन रही है, बड़ी पंडितानी बन रही है। तो अब आप बताओ कि समाज किसे कहती है, बुरे को कि भले को? समाज हमेशा अच्छे लोगों को ताना मारती है, अच्छे लोगों पर ही उंगलियां उठती हैं। यदि आप पर उंगलियां उठ रही हैं तो आप अच्छे हैं, और आप पर उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो आप कुछ भी नहीं हैं। अच्छा एक बात बताओ, चरस पी के लोग पड़े हैं सड़कों पर, अफीम, गांजा, गांजा पीने वालों को कौन कुछ क्या कह रहा है? बोलो, गांजा पीने वालों को कोई क्या कह रहा है?
तुम्हारे गांव में दुर्गा जी रखी जाती हैं, दुर्गा जी के पंडाल में लड़के जाते हैं, बूढ़े जाते हैं और उस माता जी के पंडाल में ताश खेलते हैं। बोलो हाँ कि ना? ताश खेलते हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। गुटखा खा रहे हैं, उन्हें कोई कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन कोई माला जपने लग जाए, स्टैंड में, बस स्टैंड में आप जाओ, तिलक लगा लेना मैया और माला जपना। स्टैंड में कितने लोग गुटखा खा के थूकते मिलेंगे, शराब के नशे में मिलेंगे, गलत काम करते मिलेंगे, बहन बेटियों को छेड़ते मिलेंगे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आप माला जपने लग जाओ, थोड़ा भगवान अपना तिलक वेशभूषा धार्मिक बना लो, तो लोग आपको चलते फिरते ताने मारेंगे, आप नाना प्रकार की आप पर बातें करेंगे, आप पर कीचड़ उछालेंगे। ये बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि आज की समाज धृतराष्ट्र की तरह है। वो अच्छे को तो बुरा कह रही है, पर बुरे को बुरा कहने की हिम्मत, बोलो हाँ। आजकल का इंसान इतना कच्चा और कमजोर है कि बुरे को बुरा नहीं कह पा रहा। शराबी को, अभी मैं एक डिबेट पर गया न्यूज चैनल पर, कुछ महीने पहले, आपने सुना होगा, एक महिला मेरे से भिड़ गई, बोली मैं शराब पीती हूं तो क्या मैं शराबी हूं? अब देखो, वो खुद कह रही है कि मैं शराब पीती हूं, लेकिन बोली कि आप मेरे को शराबी नहीं कह सकते। अब बताओ बात क्या है? कि शराब पी रही है वो, पर आप उसे शराबी नहीं कह सकते। तो फिर पूछो उस महिला से कि क्या कहें तुम्हें, सती सावित्री? क्या कहें? शराब पीने वाले को तो ही शराबी कहते हैं, लेकिन अब कौन समझाए मूर्खों को? वो न्यूज चैनल वाले उन्हीं को बिठा के डिबेट करते हैं। अब इन लोगों की डिबेट, इन लोगों की बातें समाज सुने तो सीखे क्या? हमारे न्यूज वाले भाइयों के पास भी 2-4 लोग ही हैं, उन्हीं को बुला के वो यहाँ भी उन्हीं को बिठा लिया, वहां भी, और कोई है ही नहीं, क्योंकि उनको भी तो अपनी दुकानदारी चलानी है। तो ऐसे ही अब शराबी को शराबी ना कहो तो क्या कहो? समस्या ये कि आज के लोगों को, गलत लोगों को आप गलत नहीं कह सकते। जैसे शराब पीने वाले को आप शराबी कहेंगे तो वो चिढ़ जाता है, वो कहता है कि आप क्या कह रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता पर घात कर रहे हैं। लेकिन लोग साधु संतों को कुछ भी बोले जा रहे हैं, अरे बाबा जी तो बड़े ढोंगी हैं, पाखंडी हैं। मतलब शराबी को आज के जमाने में शराबी नहीं बोल सकते आप, लेकिन साधु को आप ढोंगी, पाखंडी बोलने का लाइसेंस है। बोलो हाँ। मूवियों में भी यही होता है, शराब का प्रमोशन करती है बॉलीवुड और मूवियां शराब को प्रमोट करती हैं, और साधु संतों के खिलाफ आश्रम जैसी मूवियां बनाकर नौजवान बच्चों को भड़काती हैं। ये बॉलीवुड भड़काता है। संतों के पास यदि नौजवान बच्चा जाएगा तो अच्छी चीज सीख कर आएगा, लेकिन बॉलीवुड ने षड्यंत्र सोचा कि यार ये साधु संतों के पास यदि युवा पीढ़ी जाने लग गई तब तो ये सुधर जाएगी, फिर शराब कौन पिएगा, फिर दाने दाने में केसर कदम गुटखा कौन खाएगा। तो बॉलीवुड तो बहुत परेशान है, क्योंकि बॉलीवुड की दुकान बंद होने की स्थिति पर चल रही है। अब नहीं लॉन्च हो रही है पिक्चर, बहुत हो गई मुन्नी बदनाम, अब कुछ नहीं हो रहा है। बहुत देख ली लोगों ने शीला की जवानी, अब नहीं देखी जा रही है किसी को।